कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी में इतनी तकरार किसके लिए। जीना है तो कुछ दिन के लिए, जीना तो सिर्फ कुछ दिन के लिए है, फिर इतना अहंकार किसके लिए। जीना है तो सिर्फ कुछ दिन के लिए, फिर इतना अहंकार किसके लिए। आचार्य कहते हैं कि वास्तव में जीवन एक अंगड़ाई की तरह है, जो आती है और चली जाती है। जीवन एक भोर की तरह है, जो सुबह उठता है, खिलता हुआ दिखता है और बाद में समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन का भी हाल ऐसा ही है। हम सूरज की तरह उगते हैं, बहुत एक कली की तरह विकसित होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यदि कली को कोई निचोड़ कर अपने पास रख ले तो फूल कई वर्षों तक उसका इत्र और उसकी सुगंध ले सकता है, लेकिन फूल को लोग मसल देते हैं, फूल को खुशबू लेकर छोड़ देते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति अहंकारी है। अहंकारी यदि ना हो तो उसके रिश्ते, उसका प्यार, उसको सम्मान, तमाम जिंदगी मिल सकता है। वो अहंकार को छोड़कर नम्रता के गुण को अपनी शीशी में भर ले तो उसके जीवन में सुगंधमय जीवन हो सकता है। लेकिन अहंकार के कारण आज परिवार में, देश में, समाज में, राष्ट्र में हर जगह तकरार है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए। रहती है दिलों में दरार किस लिए। है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। क्योंकि आदमी अहंकार करता है बुलंदी देर तक, बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में होती है। और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। इसका मतलब है जो बहुत घमंडी होते हैं वो इमारत की तरह होते हैं, ऊंचे तो उठ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता जिस दिन रसातल पर आएंगे उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस दिन बहुत ठोकर लगेगी, क्योंकि आदमी बड़ा तो बन जाता है, लेकिन बड़ा बनने के लिए बहुत, जिस प्रकार से दाल का बड़ा बनता है उसे पिसना पड़ता है, कुटना पड़ता है, गलना पड़ता है, तलना पड़ता है, उसके बाद खा लिया जाता है। इसी प्रकार से जो अहंकारी व्यक्ति है, जिसके अंदर देव सास गुरु की विनय नहीं है और जो व्रतादि की विनय नहीं करता है, जो पाप के
कारणों को नाश नहीं करता है, और जो शल्य आदि का निवारण नहीं करता है, और जो धर्म के स्वरूप को नहीं स्वीकार करता है, जो 5 प्रकार के परावर्तनों के बारे में नहीं सोचता है। मैंने कौन कौन सी पर्याय नहीं किया। रूखन विकाया भाग्यवस्ते देव एक इंद्रिय हुआ। कहते हैं मान बढ़ाई, मान के कारण कितनी बड़ाई चाहता अपनी, कहीं पर जाए मेरी प्रशंसा हो जाए। रूप भी कहीं देखना, आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाते इतने सज धज कराएंगे, चाहे वो लाइट चली जाए तो सुंदर की जगह बंदर बन जाएंगे। आज परिवारों में क्यों तकरार है? क्योंकि जब आप सजी धजी दुल्हन देखते हैं तो ऐसे लगता है स्वर्ग की अप्सरा आई है, और दूसरे दिन बिना बिना मेकअप के देखो उसको, दूसरे दिन बिना मेकअप के देखो तो ऐसी लगती जैसे पलस्तर की हुई दीवार हो, पलस्तर उधड़ गया हो। क्योंकि आदमी कहीं जाता है तो प्यार मोहब्बत से मिलना बोलना कुछ रहा ही नहीं हमारे जीवन में, सिर्फ औपचारिकताएं रह गई, सिर्फ देह का सौंदर्य रह गया। आत्मा के सौंदर्य की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य की तरफ ध्यान दो, और आत्मा का सौंदर्य सबसे सुंदर आत्मा का सौंदर्य नम्र बनना। नम्र व्यक्ति के बारे में सब लोग बहुत प्यार करते हैं। नम्र व्यक्ति को कहते हैं उसका व्यवहार बहुत अच्छा, उससे तो मिलके लगता है मिलते रहें। और जो अभिमानी होता है उसकी तो पत्नी भी कहती है इनकी तो इतना फेंकते हैं, सहन नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता, इतना बोलते हैं, इतनी हाँकते रहते हैं। आप देखना लड़कियां कभी भी पीहर के बारे में इतनी तारीफ करेंगी, इतनी तारीफ करेंगी कि पूछो मत। अहंकार में आकर एक पत्नी बोली अपने पति से, मेरे पिताजी का इतना बड़ा आंगन था, इतना बड़ा आंगन था, इतना बड़ा आंगन था कि 10 गांव की बारात वहां जिम जाती थी। तो पति बोला मेरे दादाजी के पास इतना बड़ा डंडा था, इतना बड़ा डंडा था कि जब फसल के लिए पानी नहीं होता था तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी उस डंडे को लेकर बादल में देते थे और पानी की बरसात हो जाती थी। तो पत्नी बोली अजीब बात कर दी, इतना बड़ा डंडा वो रखते कहाँ थे? बोले तेरे पिताजी के आंगन में। आप समझ गए? क्योंकि आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा, अपनी बड़ाई। क्या फर्क पड़ता है, तुम बड़ाई कर भी लोगे तो क्या होता है, जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए कभी किसी को धन का रूप का मत बताओ। यदि सुंदर है सामने वाला बदसूरत भी है तो सोचो ये तो रंग है, क्योंकि चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। हमारे आचार्य कहते तो नाम कर्म का प्रताप पे किसी को कैसा रंग मिला, किसी को कैसा रंग मिला है। एक गोत्र कर्म का कोई नीचे है कोई ऊपर है, किसी को ज्ञान कम मिला है, किसी को ज्ञान ज्यादा मिला है। जो निराभिमानी रहा है, जिसने सदा गुरुओं का नाम नहीं छिपाया है, जिसने हमेशा धर्म की प्रभावना की है, जिसने अपनी कोई क्रिया के द्वारा धर्म की अवहेलना नहीं की, उसे ज्ञान वर्ण का ज्यादा तीव्र बंध नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान का क्षय उपसम अच्छा है, उसका दर्शन का क्षय उपसम अच्छा, उसकी श्रद्धा अच्छी पवित्र है, और उसका मोह ही कम है, क्योंकि उसने कभी राग में आकर किसी का हित नहीं किया, इसलिए मोह का बंध नहीं हुआ। मोह के कारण हमें अपना तो अच्छा लगता है, दूसरे का बुरा लगता है। एक नौकरानी रखी रानी ने, और नौकरानी का बच्चा भी स्कूल की चपरासी था, उसका पति वहीं बैठ जाया करता था, और रानी का लड़का विद्यालय में पढ़ने जाता था, बच्चा छोटा सा था। नौकरानी से रानी ने कहा कि जाओ मेरे बच्चे को टिफिन देकर आओ। उसने कहा कि मैं तो नई नई आई हूँ, मैं पहचानती नहीं आपका बच्चा कौन है। रानी ने कहा जाओ, और जो सबसे सुंदर बच्चा वही मेरा बच्चा होगा। लेकिन जब राजकुमार आया तो उसने कहा माँ तुमने टिफिन नहीं भेजा। उसने कहा भेजा था बेटा। उसने कहा फिर क्या हुआ? और नौकरानी को बुला के कहा कि क्यों तुम उसे टिफिन देकर नहीं आई? नौकरानी ने बोला कि रानी साहबा मैं गई तो थी, लेकिन मुझे अपने बच्चे से अच्छा कोई दिखा नहीं, मैं तो उसी को टिफिन देकर आ गई। आपने यही तो कहा था जो बच्चा सबसे सुंदर उसे टिफिन दे आना। मेरे को मेरे बच्चे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं लगा। आप भी ध्यान रखना, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं कि लोग आपसे तारीफ करें, आपकी क्या होता है। एक व्यक्ति आया, कहने लगा माता जी मेरी पत्नी पूरे गांव में सुंदर है। मैंने कि किसने कहा? बोले उसी ने कहा। आप अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हो कि बहुत सुंदर है, बड़े आदमी, हमारे क्या कहना, हम जैसा तो कोई नहीं, हमने इतना दान किया, हमने इतना त्याग किया, तुमने कहाँ किया?
तुम तो छिपकली की तरह हो जो सोचती है मैं नहीं रहूंगी तो दीवार गिर जाएगी। तुम उस बूढ़ी अम्मा की तरह हो जिसके पास एक मुर्गा था और कहने लगी जिस दिन मैं दूसरे गांव चली जाऊंगी तुम्हें पता चलेगा सवेरा तक नहीं होगा, अंधेरे में बैठे रहोगे। अरे रोज जाकर मेरी पूजा करा करो, क्योंकि मेरा मुर्गा है तो सुबह बांग देता है तो सवेरा होता है, वो नहीं रहेगा उस दिन देखना तुम्हारे यहाँ सुबह तक नहीं होगा। और कहते हैं गुस्से में आकर अब लोग कितना प्यार करेंगे, कितना प्रेम करेंगे, कितनी तारीफ करेंगे उसकी, कितने पैर छुएंगे। रोज रोज को लोगों को यही काम रह गया। वो पूरे दिन अहंकार रखती थी और एक दिन दूसरे गांव में चली गई। यहाँ तो जैसा सब चल रहा था वैसे ही चला, लेकिन वहां सोच रही थी बैठी बैठी कि आज गांव के लोग रो रहे होंगे। आप ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा कैसी मूर्ख औरत थी, यहाँ तो पता भी नहीं चला कि वो औरत चली गई उस दिन। आपका भी यही हाल है। आप कहते हो मैं ना रहूं तो घर में कोई काम ही नहीं हो, मैं ना रहूं तो घर में व्यवस्था नहीं बने, समाज की व्यवस्था नहीं बने, मंदिरों की व्यवस्था नहीं बने, अभिषेक नहीं हो, पूजा नहीं हो, शादियों के काम नहीं हो, रीति रिवाज नहीं हो। ध्यान रखना तुम भी चले जाओगे, पता तक नहीं चलेगा कि तुम भी एक थे। तुम्हारे इतने जीवों में से कभी देखना तुम्हारा कौन सा अस्तित्व है। अरे यहाँ तो सिकंदर भी अधूरा जाता है, यहाँ तो बड़े बड़े सम्राट भी भिखारी बनकर जाते हैं, और जो भिखारी की तरह भिक्षा वृत्ति को स्वीकार कर लेते हैं, जिनके अंदर अभिमान नहीं होता, उत्तम मार्दव धर्म को धारण कर लेते हैं, जिनके अंदर विनय संपन्नता गुण आ जाता है, और वो तो फकीर होकर भी उस पर्वत की तरह होते हैं जो पर्वतों पर पानी दिखता नहीं है, लेकिन पानी के झरने अटूट बहते रहते, कभी टूटते नहीं, कभी विराम नहीं पाते। उस झरने की तरह होता है जो देता रहता है, लुटाता रहता है, क्योंकि कहते हैं कि देने वाला और है, देता है दिन नैन, लोग भरम मेरा करे आते नीचे नैन। जितनी बड़ी गगरी होगी, जितना बड़ा आदमी होगा उतना अहंकार नहीं करेगा, अधजल गगरी छलकत जाए। और बड़ी बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारो मोल। हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारो मोल। छोटा आदमी ज्यादा उछलता है। आपने देखा होगा बड़े आदमी को अभिमान नहीं होता, और जिसको अभिमान होता है उसे बड़ा मत समझ लेना, समझ लेना उसने नोटों के बंडल, कागज के बंडल कमा लिए होंगे, उसके जीवन में बड़प्पन नहीं है। इसलिए आप बड़े बनना चाहते हो तो छायादार पेड़ की तरह बनो। छायादार पेड़ होता है तो सब पथिक आके उसके पास बैठते हैं प्यार से, और अहंकारी के पास तो पत्नी तक पसंद नहीं करती। दो लोगों की पत्नी घड़ी देखती है, एक जिसका पति बहुत नम्र प्रिय हो, उसकी पत्नी सोचती है अब चले जाएंगे 9 बज गए, और जिसका अहंकारी क्रोधी पति हो उसकी पत्नी सोचती है 9 बज गए, गए नहीं, चले जाएं तो अच्छा है। तो ध्यान रखना, आप अपने अंदर नम्रता लाएं, सहजता लाएं, सरलता लाएं, विनम्रता लाएं, और सबके प्यारे हो जाएं। आपके जीवन में ये गुण आ जाए तो एक दिन आप तीर्थंकर पदवी को भी धारण कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा समाज और परिवार, देश सुंदर बन सकता है। तो आप सबके देश में आपकी गरिमा अच्छी हो, आपका परिवार अच्छा हो, आपको लोग याद करें, आपका व्यवहार इतना मधुर हो, कभी भी किसी को अवहेलना नहीं करे, आप लौकिक विनय करेंगे तो एक दिन आप परलौकिक विनय की भी संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे। आप सबके जीवन में स्वाभिमानता आए, आपके जीवन में वो संपत्ति आए, विनय गुण आए, आप सबके प्यारे हो जाए, हमारी यही शुभकामना। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी, मनि सदा
सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।